मित्रों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसमें 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इन खेलों में 1 अगस्त का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस दिन भारत के स्वप्निल कुशाले ने विजय प्राप्त की, भारत को एक मेडल जिता दिया। स्वप्निल एक शूटर हैं और उन्होंने अपनी इस विजय के साथ में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कई इतिहास रच दिए हैं। सबसे बड़ा इतिहास तो ये बना कि एक ही ओलंपिक सीजन में शूटिंग के अंतर्गत भारत ने 3 मेडल जीत लिए हैं। अभी 2 मेडल जीतकर मनु भाकर ने इतिहास रचा था, उसके बाद अब तीसरा मेडल स्वप्निल कुशाले ने जीत लिया है। 2012 के ओलंपिक्स में शूटिंग के अंदर एक साथ 2 मेडल अवश्य जीते गए थे, लेकिन अभी तक 3 मेडल एक साथ नहीं जीते गए थे। 2012 में गगन नारंग ने सिल्वर जीता था, विजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन एक ही एडिशन में शूटिंग के अंदर 3 मेडल नहीं जीते गए थे। लेकिन स्वप्निल कुशाले और मनु भाकर के प्रयासों के कारण यह भी संभव हो चुका है। मतलब स्वप्निल कुशाले ने दूसरा रिकॉर्ड यह बनाया है कि उन्होंने जिस कैटेगरी के अंदर मेडल जीता है उसमें अभी तक किसी भी भारतीय को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस 3 पोजीशन वाली कैटेगरी में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय शूटर बन गए हैं। मित्रों, 3 पोजीशन का सीधा सा अर्थ है 3 तरह से शूटिंग करना, अर्थात 3 स्थितियों में शूटिंग करना। सबसे पहली पोजीशन होती है नीलिंग। नीलिंग के अंदर शूटर अपने घुटनों के बल पर बैठकर निशाना लगाता है। इसके बाद में आता है प्रॉन। प्रॉन में शूटर को जमीन पर लेटकर निशाना लगाना होता है और इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन आती है, यानी खड़े होकर निशाना लगाया जाता है। इस तरह से इन 3 पोजीशंस में अलग अलग तरह से निशाने लगाने के कारण ही इसे 3 पोजीशन शूटिंग कहा जाता है और इस तरह से 3 स्थितियों में निशाना लगाना काफी कठिन कार्य होता है। इसीलिए अभी तक इसमें भारत कभी भी मेडल नहीं जीत पाया था, लेकिन स्वप्निल ने यह करके दिखा दिया। पर स्वप्निल भी लगभग हार ही चुके थे। फाइनल मैच में नीलिंग और प्रॉन कैटेगरी में निशाना साधने के बाद, यानी घुटनों के बल बैठकर और फिर लेट कर निशाना साधने के बाद स्वप्निल के कुल अंक 310.1 बने थे। मतलब कि सिल्वर और गोल्ड तो बहुत दूर की बात है, वो ब्रॉन्ज से भी काफी दूर थे, लेकिन आखिरी पोजीशन में यानी स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। इस पोजीशन में उन्होंने जबरदस्त शॉट खेले, जिस कारण वो कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर आ गए और कांस्य पदक विजेता बन गए। वैसे स्वप्निल कुशाले वो 7वें व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में कोई मेडल जीता है। सबसे पहली बार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर जीता था, फिर अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड जीता, फिर 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था, फिर अभी 2024 के ही पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल फिर से जीत लिया और अब स्वप्निल ने शूटिंग में भारत को मेडल दिलवा दिया है। तो स्वप्निल कुशाले महेंद्र सिंह धोनी से अत्यधिक प्रभावित हैं, वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कुशाले ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो निशानेबाजी के अंदर किसी विशेष खिलाड़ी से कोई मार्गदर्शन तो नहीं लेते हैं, लेकिन अन्य खेलों में धोनी उनके फेवरेट हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे खेल में यानी शूटिंग में भी शांतचित्त रहने की आवश्यकता होती है और धोनी भी मैदान पर हमेशा शांत रहते हैं। वो भी कभी रेलवे में काम करते थे, टीसी थे और मैं भी टीसी हूं। तो मित्रों, आज जब 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा के दौरान 2 राउंड नीलिंग और प्रोन कंप्लीट होने के बाद स्वप्निल 5वें नंबर पर थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तरह शांत रहते हुए तीसरे राउंड में यानी स्टैंडिंग पोजीशन में खुद को संभाला। जैसे फंसे हुए मैच में महेंद्र सिंह धोनी शांत रहते थे, खुद को निकालने का प्रयास करते थे और एक अच्छे फिनिश के साथ विजय प्राप्त करते हुए मैच को समाप्त करते थे, तो अपने आदर्श से प्रेरणा देते हुए आज वही काम स्वप्निल ने किया और विजेता बन गए। मित्रों, अभी 11 अगस्त तक ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। आशा यही करता हूं कि और भी मेडल्स हमें देखने को मिले।